पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो इब्तदा के मैच खेले हैं उसमें हमें मायूस कर दिया। चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करते और जो लड़के अच्छा खेलते थे उनको आगे लाया जाता तो शायद रिज़ल्ट कुछ मुख्तलिफ होता। जो आपस में टग ऑफ वार लगी हुई है कैप्टनसी की, ये भी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट किया है इसने। 5-7 लोगों का ग्रुप है जो प्लेयर्स का जिनकी मोनोपोली है और वो किसी को आगे नहीं आना देना चाह रहे। बट से बताइएगा कि 96 के बाद आईसीसी का जो बड़ा इवेंट है वो पाकिस्तान में हुआ है, बहुत लंबे अरसे के बाद, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो इब्तदा के मैच खेले हैं उसमें हमें मायूस कर दिया। आखिर इसकी क्या वजूहत हैं? देखें, जब कोई भी वर्ल्ड कप होता है या कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट होता है, इसको हम आईसीसी जो चैम्पियन ट्रॉफी है इसको हम मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं। और इसमें 8 बड़ी टीमें मतलब मुकाबल थीं और टॉप क्लास, और उस हवाले से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान ने तैयारी सिरे से की ही नहीं, और जो अगर मेरिट को मलूज़ खातर रखते हुए चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करते और जो लड़के अच्छा खेलते थे उनको आगे लाया जाता तो शायद रिज़ल्ट कुछ मुख्तलिफ होता। हमेशा से ही जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है बुरी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में ख़ास तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ देती है, सिवाय 1-2-3 मैचेस के जो पिछले कुछ अरसे में हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे मेरिट का तो कत्ल-ए-आम हुआ है चैम्पियन ट्रॉफ़ी के अंदर। तो अब जो भी रिज़ल्ट आया उसके बाद अगर आप कैप्टन को हटा देते हैं, 2-4 प्लेयर्स को हटा देते हैं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग कहते हैं जी कि फ़लाँ को हटा दें, फ़लाँ को हटा दें, फ़लाँ रिटायरमेंट ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ेगा तो जब आप अपना सिस्टम ठीक करेंगे और एक सिस्टम के थ्रू मेरिट पर लोग आगे आएंगे और फिर वो आकर खेलेंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पे ना तो कैप्टन के पास कोई पावर है कि वो अपनी टीम को सिलेक्ट कर ले, ना तो पावर है बदकिस्मती से, और ना ही उसके पास दिमाग है कि वो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको ही अच्छा इस्तेमाल कर लें। इसी तरह आप जो हमारे कोच हैं और वो जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं, चीफ सेलेक्टर साहब के भी पास मेरे ख्याल में टीम उन्होंने मुंतखब नहीं की। वो एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आकब जवेद बड़ा नाम है उनका, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी गलती करेंगे कि आपकी अपनी कंडीशंस के अंदर वर्ल्ड कप है और आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम सेलेक्ट नहीं की। जब पूरा पाकिस्तान और सारे एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स, सारे जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो पॉइंट आउट करते रहे, इवन के फॉरेन प्लेयर्स भी जब टीम सेलेक्ट हुई है तो पॉइंट आउट करते रहे कि पाकिस्तान ने जो है अप टू द मार्क टीम सेलेक्ट नहीं की, उसके अंदर स्पिनर्स नहीं हैं क्योंकि आप अपनी कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं, फिर आपने दुबई के अंदर मैचेस खेलने हैं तो आपके पास स्पिनर्स आप सेलेक्ट कर लें, अभी भी आपका पास मौका है, तो उस पर कान नहीं धरे गए। और ना ही आप प्रॉपर ओपनर लेकर गए। कोई भी टीम जो है उसकी बैटिंग लाइनअप जो है वो उसके जो ओपनर्स हैं वो ही उसका तयन करते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब आपके पास आप ओपनर्स लेकर नहीं गए, आपके पास एक हेडलेस टीम थी कि जबकि आपका टॉप ऑर्डर ही नहीं है आपके पास प्रोफेशनल, आप कभी बाबर आजम से करवा रहे हैं, कभी एक प्लेयर खिला रहे हैं, कभी दूसरा प्लेयर खिला रहे हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इतने बड़े इवेंट के अंदर, इतने बड़े इवेंट के अंदर। तो जब आपने टीम प्रॉपर सेलेक्ट नहीं की तो फिर उसके रिजल्ट तो फिर उसी तरह के मिलने थे। तो अब मसला ये है कि कोच और चीफ सेलेक्टर और इनके चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब ऊपर से बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, और बड़ी तब्दीलियाँ भी इस तरह से होंगी, फिर उसके ऊपर भी इंटरफेयर नहीं होगा, सियासी मुदाखलत नहीं होगी, पर्ची सिस्टम नहीं होगा, तब जाके ये टाइम जो है ना वो टीम सेलेक्ट होगी। और मेरा ख्याल है कि हम जितनी पस्ती में हमारी क्रिकेट जा चुकी है, इसको निकलते टाइम लगेगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखने हैं और फिर आपको एक सिस्टम के ठीक करना पड़ेगा और सिस्टम के थ्रू एक प्रॉपर टीम बननी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको इसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे हर टूर्नामेंट के अंदर। आपने T20 वर्ल्ड कप में देख लिया, 2023 के वर्ल्ड कप में देख लिया, अफगानिस्तान से आप हारे, अमेरिका से आप हारे, जो जिन टीम्स को हमने बनाया, हमने सिखाया और यहाँ तक लेकर आए, वो टीम्स हमें हरा कर जा रही हैं। तो इससे बड़ी और क्या पस्ती होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। अच्छा, एक तो आपने फरमाया कि ये जो टीम की सिलेक्शन है ये मेरिट पे नहीं, और ये फेलियर है चीफ सेलेक्टर का भी और कैप्टन का भी।
अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि टीम के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमने पीछे कई मैचेस में देखा कि कभी शाहीन को कैप्टन बनाते थे, कभी बाबर को हटा दिया, कभी किसी और को कैप्टन बना दिया, तो इसकी जो आपस में टग ऑफ वार लगी हुई है कैप्टनसी की, ये भी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट किया है इसने, और जिसकी वजह से हम दो जो इनिशियल जो बड़े मैचेस थे हम दोनों ही हार गए। नहीं, ये तो आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि बाबर आजम अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, फिर उसको हटा के शाहीन लेकर आए, फिर शाहीन को लेकर फिर बाबर को लेके आए, फिर बाबर को उठाया और फिर उन्होंने रिजवान को लगा दिया। तो जब ये म्यूज़िकल चेयर चलेगी तो जाहिर बात है कोई भी प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी। और बाकी सुनने में तो ये भी आया है कि टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है और कुछ 5-7 लोगों का ग्रुप है जो प्लेयर्स का, जिन उनकी मोनोपोली है और वो किसी को आगे नहीं आना देना चाह रहे, और वही सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो इस अच्छा, विराट कोहली के बारे में बताया, काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वो चल रही है पाकिस्तानी कि वो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ चलते आ रहे हैं। क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ चलते आ रहे हैं या ओवरऑल भी वो उनका एक वो प्लेयर है और वो उनकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ क्लास है, हमें भी सीखना चाहिए उससे। कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता है, सिचुएशन को रीड करता है और उसके मुताबिक परफॉर्म करता है। जब ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की टीम मुश्किलात में आई है तो उसने आके सहारा दिया और टीम को जितवा कर लेके गया। ना सिर्फ टीम उसने भी पूरी इनिंग बिल्ड की है बल्कि टीम को जो है वो फिनिश भी करके दिया मैच को। तो इस तरह की इनिंग्स जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम के अपनी अब तक के कैरियर के कोई इस तरह की एक मैच के जो इंडिया से जीता था, हाँ बिल्कुल, T20 वाला, वो उसके अलावा कोई बड़ी ऐसी इनिंग नहीं है बाबर आजम की जिसने उसने टीम को लीड किया हो। एक टॉप स्टार, अब उसको कहते हैं जी कि वो लेजेंड है, बड़ा प्लेयर है, होगा वो बड़ा प्लेयर, वो बड़ा प्लेयर तब बनेगा जब वो इस तरह की इनिंग्स खेलेगा जिस तरह की विराट कोहली ने खेली है। ठीक है, तो विराट कोहली ने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया और ये जो है वो जब भी मौका मिलता है तो ये सारे इधर उधर शाटे मार के तो घर में चले जाते हैं। स्कोर भी बड़ा थोड़ा था, इसको मेरा नहीं ख्याल के डिफेंड पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है हमेशा जो क्रिकेट टीम की रही है डिफेंसिव रही है। हम अग्रेसिव होकर कब खेलेंगे, और इन्हें कई सालों से सब जितने फार्मर क्रिकेटर्स हैं ये मशवरा दे रहे हैं कि आप अटैक करें और डिफेंसिव ना हो। इतनी डॉट्स बॉल, वो भी आज के जदीद क्रिकेट के अंदर, ये समझ से बाला आ रहा है। देखें, वो बात ये है कि आपके जो प्लेयर्स हैं, वो जो बैटर्स हैं, वो खेल रहे हैं 90s की क्रिकेट, 80s की क्रिकेट। अब ये हर बंदा बच्चा जानता है कि टोटल बहुत कम होता था, T20 आ गई है, T10 आ गया है जिसमें बड़े बड़े शॉट्स लगते हैं। अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, 350 भी चेज हो रहा है, 400 वनडे T20 में 200-250 तक स्कोर बन रहा है। तो आप वनडे तो आपको अग्रेसिव देखें, प्लेयर्स उस तरह के खिलाने पड़ेंगे जिनके पास एग्रेशन हो और वो मॉडर्न क्रिकेट खेलें। तो पाकिस्तान की टीम को मॉडर्न प्लेयर्स के जो है अपना प्लेयर्स को मॉडर्न क्रिकेट के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो PCB की मैनेजमेंट है वो इसके ऊपर कोई वर्किंग कर रही है। अगर कर रही होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। तो मेरा वैसे एक PCB का मशवरा है कि ये जो आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, कभी एक को लगा दिया कभी दूसरे को लगा दिया, अभी आप लोगों ने मेंटोर लगाए हुए हैं जो मुख्तलिफ रीजन्स को लीड कर रहे हैं और उनको बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनके जो है वो एज अ कोच भी उनका वो कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आपके मेंटोर हैं सारे रीजन्स के, इनकी मिला के एक सिलेक्शन कमेटी बनाएं और ये जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को लीड कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़कों को पॉइंट आउट करके आगे लेकर आएँ। तो ये होने चाहिए आपकी सिलेक्शन कमेटी जो मेरिट के ऊपर लोगों को सिलेक्ट करे। लेकिन मसला ये है कि जब कोई भी बंदा PCB में जाता है, बाहर तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन जब PCB के अंदर जाता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और क्योंकि उसको पैसे इतने मिल रहे हैं, अब 5-5 मिलियन जो है वो मेंटोर्स को दे रहे हैं, ठीक है, और वो जो है वो और रिजल्ट देख लें आप सारा, रिजल्ट देख लें, पैसा इतना इन्वॉल्व है। अच्छा, ये जब प्लेयर्स के अंदर पैसा और जो फेम इन्वॉल्व होता है, हमने देखा कि बेशुमार कमर्शियल के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं बल्कि इंडिया के अंदर इससे भी ज़्यादा है। इवन के बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर फुटबॉल देख लें, इसमें काफ़ी सारे इनको एड्स मिलते हैं और ये फेम भी इनको काफ़ी मिलता है, पैसा भी काफ़ी मिलता है।
तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर ये थोड़ी सी खामी है कि जब वो इस तरफ ज़्यादा आ जाते हैं फेम में तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मुसलसल डिक्रीज़ होती जाती है? हमने मुसलसल देखा कि हमारा कोई भी प्लेयर पिछले कई मैचेस में, इवन कि हम बांग्लादेश से वाइट वॉश होके आए हैं, तो ये आप समझते हैं कि प्लेयर्स को थोड़ा सा नेशनल लेवल पर ये समझकर खेलना चाहिए कि आपने प्योरली पाकिस्तान के लिए खेलना है? देखिए, ये ज़ाहिर बात है, किसी भी बंदे को जब फेम मिलता है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर बदलाव तो आता है, उसकी टोर टार डील ढाल में उसकी तब्दीली आती है। ये चीज़ें जो है समझानी चाहिए पीसीबी को चाहिए कि वो इन बच्चों की काउंसलिंग करें। जब भी ज़ाहिर बात है, जब जिस प्लेयर ने अच्छा थोड़ा सा परफॉर्म करता है उसको फिर जो ब्रांड्स उठा लेते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, फिर उनको पैसा देते हैं। तो ये चीज़ें पीसीबी को चाहिए कि अपने प्लेयर्स को बताएं, सिखाएं कि जब आपके पास इतना पैसा आएगा तो आपने अपने आप को कैसे लेकर चलना है आगे, क्रिकेट को कैसे लेकर चलना है, आपने अपनी निजी लाइफ है उसको लेकर कैसे चलना है। तो ये तो काउंसलिंग की ज़रूरत है पीसीबी को, उसने अपने प्लेयर्स को बचाना है। ठीक है, प्लेयर्स का क्या है, जब उसके पास पैसा आएगा और जिस तरफ पैसा मिलेगा वो उस तरफ लग पड़ेंगे। तो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है पीसीबी के अंदर, उनको चाहिए कि वो इनकी काउंसलिंग करें। अच्छा, ये पीसीबी बोर्ड जो है हमारा क्रिकेट बोर्ड, इसने काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि इसने कज़ाफ़ी स्टेडियम को जदीद इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया। ये इसके साथ साथ कदम नहीं लिया ये, खैर वो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी की रिक्वायरमेंट थी कि आपके जो ग्राउंड्स हैं वो मॉडर्न होने चाहिए और आपको मार्क्स होने चाहिए, तो ये तो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जिसके बाद ये जो है वो ग्राउंड उन्होंने प्रिपेयर किए। लेकिन दूसरी तरफ जो रियल था कि जो क्रिकेट टीम है इसकी जो परफॉर्मेंस को बेहतर करना, ये किसकी आखिर जिम्मेदारी थी? हम इतना नाकाम क्यों हुए हैं? आगे अब देखें, जो आम उसके क्रिकेट फैंस हैं वो तो मायूस हुए हैं, वो कैसे जाएंगे किसी और कंट्री के मैच देखने के लिए पाकिस्तान के अंदर? इस इवेंट ठीक है कि अभी पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, एटलीस्ट आप सेमीफाइनल तक तो जाते हैं। टीम जो है वो अब पहले 3-4 दिनों के अंदर जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो वही बात है, जो अपने आप क्रिकेट के फैंस हैं वो उनका इंटरेस्ट लूज़ होगा। अब आगे जितने भी मैचेस होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर उतना क्राउड होगा जितना जो है वो होना चाहिए था या होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है अब उसके व्यूअरशिप पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो अपने आपका क्राउड है वो कम होगा। अच्छा, आखिर में बताइए कि ये जो सारी जिम्मेदारी है नाकामी की, ये बाकी तो हम देखते हैं अक्सर कि कोई ना कोई जिसको कुछ ना कुछ शर्म आती है तो वो रिज़ाइन दे देता है या एटलीस्ट वो नाकामी कर लेता है, अपना मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्या इस फेलियर का एक तो ज़िम्मेदार कौन है, आप किसको समझते हैं स्पेसिफिक? और क्या मुस्तकबिल में कुछ एक्शंस होंगे या फिर ऐसे चलता रहेगा कि सर्जरी का भी हमने सुना था कि काफ़ी तगड़ी सर्जरी होगी, तो सर्जरी का ये रिजल्ट है जो अभी हमने पीसीबी के अंदर एक ही बंदे को रिज़ाइन देना चाहिए और उसकी जगह पे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर आए और जिसकी मैनेजमेंट भी अच्छी हो और वो क्रिकेट के मामलात को समझता भी हो, वो बंदा लेकर आएँ और सारी जो गेम है जो वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के हाथ में दें। हमारे पास बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और वो आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो क्रिकेट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा प्लेयर है आप समझते हैं कि इस टीम में होना चाहिए था, या एक या दो प्लेयर ऐसे होते टीम में, जिस तरह आपने सिलेक्शन की बात की है कि किसको लेके मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा। देखें, नाम तो मैं किसी को नहीं लूँगा। बात यह है कि आपके पास एक बैलेंस टीम होनी चाहिए थी। जो टीम कम्बिनेशन होता है वो मैटर करता है। आपके पास एटलीस्ट 3 अच्छे ओपनर होने चाहिए थे और अगर आपके पास एक आधा इंजर्ड भी होता तो आपके पास 2 पीछे होते। फिर आपके पास स्पिनर्स की कमी थी, आपके पास अच्छे 2 स्पिनर्स लाजमी होने चाहिए थे। फिर आप पार्ट टाइम बॉलर्स भी साथ जो है उनके साथ काम चल सकता था। लेकिन आप ना आपने स्पिनर्स ऐड किए और ना ही आपने अच्छे ओपनर ऐड किए और जिसका रिज़ल्ट ये मिला है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी सिलेक्शन जो है अगर अच्छी हो तो उसके डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं, और अगर आपकी सिलेक्शन इतनी माठी हो तो उसके रिज़ल्ट वही हैं जो आप सबने देखे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।